प्रकरणात छठवां सूत्र है, प्रथम अध्याय के तृतीय पाद का छठवां सूत्र। छठवां सूत्र है प्रकरणात। प्रकरण, प्रकरण क्या है? प्रकरण परमात्म विषयक है। क्या है? जैसे भेद से कहा जाता है कि जीवात्मा द्यू भू इत्यादि का आश्रय नहीं है, परंतु प्रकरण के विचार से जो इस सूत्र में जो है परमात्मा, प्रकृति और जीवात्मा को समझना चाहिए प्रकरण से। जहां जहां जिसका प्रकरण है वहां वहां उसको समझने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, जैसे कि जीवात्मा का जहाँ प्रकरण है वहाँ पे समझना चाहिए, जहाँ पे प्रकृति का प्रकरण है वहाँ प्रकृति से समझना चाहिए, जहाँ पे ईश्वर का प्रकरण हो वहाँ से ईश्वर को समझना चाहिए। तो ईश्वर, प्रकृति और जीवात्मा, इन तीनों को अलग अलग प्रकरण के माध्यम से समझने का प्रयास करना चाहिए। कि यदि प्रकरण, जैसे प्रकरण का मतलब होता है कि जैसे एक के कोई जीवात्मा के बारे में कोई बात कह दी गई, ठीक है, परमात्मा के बारे में जैसे कि पूरा बात कह दी गई, एक पार्ट ले लिया गया, एक भाग कह लीजिए, ठीक है, जैसे कि एक खंड कह दिया जाता है कि इस खंड में ये बात है, ये प्रकरण में कहा गया है, तो बस उसी की बात कही जाती है। जैसे कि मान लीजिए कि एक प्रकरण ये आता है कि अयोध्या कांड हो गया, किष्किंधा कांड हो गया, लंका कांड हो गया, तो ये प्रकरण हो गया कि लंका प्रकरण है, ये अयोध्या प्रकरण है, तो केवल अयोध्या की बात उसमें रहेगी। उसी तरह से हाँ, एक ही विषय की जानकारी होती है जिसमें, जैसे कि जीवात्मा के बारे में मैंने कहा कि केवल जीवात्मा के विषय के बारे में ही जानकारी रखना है। तो अलग अलग से यहाँ पे जो है वेद व्यास आदि जो ऋषि हैं वो ऐसा कह रहे हैं कि प्रकरण से आप जान सकते हो कि यह प्रकृति है, जीवात्मा है, यह पुरुष है, ठीक है, यह ईश्वर है। इस तरह से आप अलग अलग, प्रकरण का मतलब एक तरह से ना ब्रह्म का प्रकरण, केवल यहाँ पे केवल परमात्मा विषयक प्रकरण, अन्य चीज की नहीं, केवल ब्रह्म का ही जो प्रकरण होता है, जिसमें जैसे नचिकेता ने केवल ब्रह्म विषय जीवात्मा के बारे में पूछा, ठीक है, उपनिषदों में बहुत से ऋषियों ने ब्रह्म के बारे में पूछा कि ब्रह्म क्या है, तो ब्रह्म का वो प्रकरण हो जाता है। ब्रह्मवल्ली जैसे है, उपनिषदों में ब्रह्मवल्ली है। तो इस तरह से एक एक, जैसे कि जीवात्मा है, परमात्मा है, ईश्वर है, इनके विषय में विशेष जो ज्ञान होता है किसी भाग में, किसी पार्ट में, तो वह प्रकरण हो जाता है। तो प्रकरण के द्वारा भी आप समझ सकते हैं कि जीवात्मा क्या है, प्रकृति क्या है, ईश्वर क्या है, ठीक है। इस तरह से भी आप ईश्वर को जानने का प्रयास करें, पर ब्रह्म को जानने का प्रयास करें, ठीक है। तो इसमें कैसे जानोगे कि जीवात्मा क्या है? तो जीवात्मा क्या है? जीवात्मा सत्य है, चित्त है, अनादि है, ठीक है, अजर है, अमर है, नित्य है, तो ये जीवात्मा है। प्रकृति क्या है? प्रकृति सत्य है, सत्य है, चेतन नहीं है, ठीक है। प्रकृति सत्य है परंतु चेतन, उसके अंदर कोई चेतना नहीं है, चित्त नहीं है, ठीक है। और प्रकृति क्या है? प्रकृति तीन गुणों से, सत रज तम, तीन गुणों से मिलकर के बनी हुई है। प्रकृति अपने आप कोई कार्य नहीं करती है, प्रकृति का विनाश संभव है, ठीक है। जीवात्मा का विनाश नहीं होता है, ईश्वर का विनाश नहीं होता है। वो लिखवाया था आप लोगों को, ठीक है। तो एक एक प्रकरण में जो पॉइंट दे के लिखवाया था ना आप लोगों को कि ये जीवात्मा है, ये प्रकृति है, ये ईश्वर है, बताया था कि नहीं बताया था आप लोगों को? तो उसी वह प्रकरण हो गया उसका। तो उस तरह से जो हम किसी इन तीन पदार्थों का जो ज्ञान लेते हैं वह प्रकरण हो जाता है। प्रकरण के माध्यम से भी हम जो है परमात्मा को, ईश्वर को, जीवात्मा को जान सकते हैं। और प्रकरण में विशेष तरह से हम ब्रह्म को जान सकते हैं।
ब्रह्म को हम समझ सकते हैं। ब्रह्म विषयक जहाँ विशेष बात होती है वहाँ पे ब्रह्म को हम जान सकते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? इसमें कोई दिक्कत है आप लोगों को? बता दीजिएगा अगर कोई समस्या आती है तो, नहीं समझ में आता है तो। अगला है अब है हाँ, जैसे कि हाँ, अलग अलग कैटेगरी से जो, जैसे कि मान लीजिए भगवत गीता का दूसरा अध्याय जो है जीवात्मा का पूरा स्वरूप है। ठीक है, तो उसमें क्या हो गया? जीवात्मा स्वरूप हो गया। ठीक, अब पहला अध्याय है भगवत गीता का, तो उसमें विषाद योग है, तो विषाद का प्रकरण हो गया वो। क्लियर हुआ? तो उससे भी आप ब्रह्म को समझ सकते हो। तो ये ब्रह्म के बारे में तो पूरा ये वेदांत ही है। तो इस वेदांत में ये जो पूरा वेदांत दर्शन है वह ब्रह्म का ही तो प्रकरण है। ये ब्रह्म के बारे में ही तो पूरा प्रकरण है। तो इससे भी आप ब्रह्म को जान सकते हैं। ठीक, अगला है 7वां सूत्र है स्थित्य तदना स्थित्य दनाभ्याम च। स्थिति अदनाभ्याम च, इसको संधि करेंगे तो इसका होगा स्थिति अदनाभ्याम च। स्थिति का विचार करके और अदन मतलब भोग सामग्री का विचार करके भी आप ब्रह्म को जान सकते हो। स्थिति का विचार करके और अदन मतलब भोग सामग्री का विचार करके भी, इसका शब्द इस सूत्र का अर्थ है। स्थिति का विचार करके और अदन, अदन अर्थात भोग सामग्री का विचार करके, मतलब स्थिति का अभिप्राय है जिससे सब कुछ, जिसमें सब कुछ स्थित है। स्थिति का मतलब होता है, अर्थ होता है जिसमें सब कुछ स्थित है। ये जितनी बातें बताते हैं ना उसको नोट कर लिया करिए आप लोग, क्योंकि क्या होगा कि नोट नहीं करेंगे तो समझ नहीं पाएंगे। और दूसरा, सब लोग नोट करते हैं तो एक दूसरे का मदद किया करें आप लोग। बात समझ में आ रही है? जो नहीं नोट कर पाते हैं तो एक दूसरे को नोट अपना ट्रांसफ़र भी किया करिए। जो नहीं लिख पाया तो उसको आपके, हो सकता है उसको आपसे हेल्प मिल जाएगी। तो एक दूसरे का सब लोग हेल्प किया करें। कुछ लोग लिख पाते हैं, कुछ लोग नहीं लिख पाते हैं, किसी को समय नहीं मिलता है। तो इस तरह से आप लोग ये काम किया करिए आपस में, क्योंकि ये आपका लिखा हुआ, ये आपका वेदांत हो जाएगा। पता है, जो नोट बना रहे हो ना आप लोग, ये आपका वेदांत हो जाएगा। ठीक, तो ये नोट जरूर बनाते रहिएगा। कितने लोग बनाते हैं? सभी लोग इसमें लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? कोई है जो नहीं लिखते हैं इसमें? कोई है? तो आप वीडियो देखिएगा। और कोई है जो नहीं लिखते हैं? रिद्धि जी आप लिख रही हैं, नोट बनाते रहिए। अस्मिता जी, रूप रानी जी, पूजा जी, दीपा जी, आप लोग नोट कर बना रहे हैं? नहीं नहीं, मैं पूछ रहा हूं पहले का नोट बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं, ये बस मुझे जानना है। दीपा जी आप लोग नोट कर रहे हैं ना? क्योंकि नोट करना इसलिए जरूरी है। हाँ, तो पूरा नोट करते रहिए आप लोग, क्योंकि ये भूल जाता है। ठीक है ना? क्योंकि अभी पढ़ाने के बाद फिर वो माइंड से हट जाता है, क्या पढ़ाया क्या नहीं पढ़ाया। इसलिए ये पहले से आपको इसलिए कह देते हैं कि अगर कुछ नोट बना रहेगा तो याद रहेगा। ठीक है, मैं पढ़ाता हूँ मुझे याद नहीं रहता, असल में बता दूँ, आप मुझे फिर दोबारा पूछोगे तो मुझे भूल भूल जाता है। ठीक है, मैं आप लोगों को जो पढ़ा रहा हूँ ना वो फिर मुझे ही नहीं याद रहेगा। जब पुस्तक देखेंगे तब मैं बता पाऊंगा। इसलिए जो है आप लोग ये नोट बनाया करिए। चलिए, अगला है कि अभी बता रहा था मैं, स्थिति मतलब क्या होता है? स्थिति का अभिप्राय होता है सब कुछ जिसमें सब कुछ स्थित हो।
जो सबका आयतन है, मतलब जिसके अंदर सब आ जाते हैं, वह कौन है? वह ब्रह्म ही होगा ना। ब्रह्म में सब आ जाते हैं कि नहीं आते हैं? आते हैं। और अदन का अर्थ होता है भोग सामग्री, अर्थात कार्य जगत। ये जो जितना संसार है ना, इसी को अदन कहते हैं। कार्य जगत को या भोग सामग्री को जो है अदन कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्य जगत को और भोग सामग्री को क्या कहते हैं? अदन कहते हैं। क्लियर हुआ? आपको कोई दिक्कत है? एक एक चीज का अर्थ पता चल गया? तो यहां जिसका प्रकरण है उसको ही वहां समझा जाता है, जिसके बारे में जो बात लिखी होती है उसको वहां पे समझा जाता है। अब यहाँ पे इस ग्रंथ को, वेदांत को समझने के लिए परमात्मा का प्रकरण आया हुआ है कि परमात्मा, अब इसमें वेदांत में पूरा परमात्मा का ही प्रकरण है। पर और वहां यहाँ पे केवल परमात्मा को ही समझो। और जहाँ कार्य जगत है, मतलब कार्य जगत ये जो संसार है, जहाँ पे भोग है, भोग सामग्री उपस्थित होती है, वहाँ पे भोग मतलब कार्य जगत को समझो। यदि आप संसार में हो तो संसार को समझो, यदि आप ब्रह्मसूत्र पढ़ रहे हो तो ब्रह्म को समझो, परमात्मा को समझो। ठीक है? क्लियर हुआ? ये बात जो है इस सूत्र में कही गई है कि जहां पे आप हो, जिस चीज को आप ग्रहण कर रहे हो, जहां पे हो तो उसको आप समझो। आप संसार में हो, कार्य जगत में हो तो कार्य जगत को समझो। आप जो जीवन जी रहे हो, आप लोगों ने कभी गौर किया है कि मैं कैसा जीवन जी रहा हूं? थोड़ा सा मैं समझा रहा हूं, इसको ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि आप लोग गृहस्थ जीवन में गए हो, कभी गृहस्थ जीवन को आप लोगों ने समझा है? बताइए कि ये जो जीवन है, हमारा शादी हुआ है, बच्चे हुए हैं, परिवार है, क्यों हुआ है? कभी इसका आप लोगों ने कभी इसके ऊपर विचार किया है? कभी इसको समझा है आप लोगों ने कि ये हमारे साथ, ये पूरे संसार के साथ ऐसा ही क्यों चल रहा है कि सभी लोग बच्चा पैदा करने में, शादी करने में, परिवार पालने में, बच्चों का पढ़ाने लिखाने में ही क्यों लगे हुए हैं? आखिर क्या यह इसीलिए जीवन बना हुआ है? क्या जीवन मिला हुआ है? कभी आप लोगों ने इसके बारे में सोचा है? इस जीवन के बाद क्या होगा? कभी आप लोगों ने सोचा है कि हम इस संसार में रहते हुए, मतलब इस जगत में रहते हुए, परिवार में रहते हुए हम लोग एकाएक मर जाते हैं, हमारे घर का कोई सदस्य मर जाता है? कभी आप लोगों ने सोचा है? आप लोगों ने कभी सोचा है कि इस जगत में हम लोग क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं, कहाँ जाना है, किधर जाना है? कभी आप लोगों ने सोचा है? तो यही प्रश्न यदि आपके जीवन में नहीं खड़े होंगे तो कैसे जगत को और संसार को जानोगे? तो वेदांत ये कहता है कि जिस कार्य जगत जहां पे हो आप उसको समझो। ठीक है? तो कितनी बड़ी बात वेदांत कहता है। कोई इतनी बड़ी बात कहता है क्या कि आप जहां पे हो उसको समझो? ठीक है? आप कार्य संसार में हो तो संसार को समझो। आप लोगों को पता है कि आप लोग संसार में तो हो, परंतु संसार को 1% भी नहीं समझ पाए हो। बताइए, मैं झूठ बोल रहा हूं? बताइए, आप लोगों ने ये संसार को कितना समझा है? सुनीता जी, कितने परसेंट समझा है आपने? घर में से बाहर? है? नहीं समझा है ना? संसार क्या है, कितने में है, कहाँ जाना है, किस लिए हम आए हैं, किस लिए घर में खाना बना रहे हैं, किसके लिए बना रहे हैं, कौन खाएगा, कितना खाएगा, बस ये भी नहीं पता है। पता है, बड़े मजे की बात बता दूं। हाँ, तो वेदांत ये कहता है कि समझो। ये तो वेदांत कहता है कि कब समझोगे? जिस दिन आप अपने संसार को, कार्य जगत को समझ जाओगे ना, उस दिन आप ब्रह्म की तरफ लौट जाओगे। मैं निश्चित बता रहा हूं आपको, पूरी गारंटी के साथ कह रहा हूं कि संसार आपको फीका लगने लगेगा। ठीक है?
तो ये तो एक जी रहे हो, आप जी रहे हो तो बस जी के बस एक ही स्टेप है। आप माता-पिता के लिए जी रहे हो, तो ध्यान, आप माता-पिता के लिए जो ऋण है, तो बस एक ही स्टेप पूरा करके आप आपका वो हो गया काम। बस आप आगे बढ़ो ना। फिर भी अब आप प्रश्न उठा के आप किसके लिए जी रहे हो? आपने ऋण से ऋण हो गए, बच्चा पैदा कर लिया, माता-पिता के ऋण को आपने पूरा कर दिया। फिर आज उसके बाद क्या है? फिर आपने फिर संसार को समझा आपने। आप फिर उसमें लिप्त हो गए ना संसार में। वेदांत यही तो कह रहा है कि जिसमें आप हो उसको समझे ही नहीं हो। आपने बच्चा पैदा किया, कभी बच्चे को ही नहीं समझे आप। बताइए। आप समाज की सामाजिकता में उलझ गए। अब वेदांत ये कहता है, यही समझो। बड़े मजे की बात कहता है वेदांत। वेदांत कितनी गहरी बात करता है ना, कि कभी कभी तो मन करता है कि कितना गहराई में लो ऋषि पहुंचे हैं, हम लोग पता नहीं कब पहुंच पाएंगे। ये न्यूटन के बाप थे कि नहीं थे? न्यूटन भी इतना पहुंचा था क्या? वेद व्यास जी के बराबर पहुंचा था न्यूटन? है? बताइए। हाँ। नहीं, फिर भी आप किसी साइंटिस्ट को भी देख लो तो इतनी गहराई में कोई आज तक नहीं पहुंचा हुआ है जहां तक ये लोग पहुंचे, हमारे ऋषि मुनि पहुंचे हुए हैं। आज तक मैं तो देखता हूं कि कोई भी दुनिया का साइंटिस्ट आज तक, चाहे व्यक्ति भी नहीं पहुंचा है। जो बड़ी बड़ी बातें कह देते हैं वो लोग, हम लोगों ने कभी सोचा ही नहीं। अब उन्होंने ये बात कहा कि जिस कार्य जगत में, उस कार्य जगत को समझो, जानो। अब क्या जानते हो आप? 0% जानते हो। अभी मैंने पूछा, सबने कहा 0%। आप जो जीवन जी रहे हो, आपने कभी सोचा है मैं क्यों जी रहा हूं, मेरा क्या कर्तव्य है, किस लिए जी रहे हो? आप उसकी गहराई में कभी उतरे हो? आप एक बहुत बड़े विचारक हुए हैं, आधुनिक समय के बड़ा प्रचलित गुरु हैं, आचार्य रजनीश। एक बात कहा करते थे कि जब मैं नदियों को देखता हूं तो देखता ही रह जाता हूं। जब मैं आकाश को देखता हूं तो आकाश में ही टकटकी लगा करके घंटों समय बीत जाता है। जब मैं नदी की तरफ देखता हूं तो सुबह से लेकर दोपहर हो जाता है, मैं देखता ही रह जाता हूं। ठीक है? तो वास्तव में उन्होंने वेदांत के सूत्र को जिया था। समझ में आ गया? आप प्रकृति जिसमें जिस जहां हो, आप उसको देख नहीं पाते हो। आप अपनी आंखों का ताला नहीं खोल पाते हो, लॉक नहीं खोल पाते हो। दूसरे के अंधे चश्मों से देखते हो आप। कबीरदास जी थे, उसी परिवार में थे, संसार में थे, कपड़ा बुनते थे, परंतु वह जो कपड़ा बुनने का जो उनका यंत्र था, उसी यंत्र में आप कबीरदास जी के साखी को, शब्द को पढ़ना, उसी यंत्र में वो ब्रह्म को देख लेते थे। ये होना चाहिए जहां पे जिस पेशे से जुड़े हुए हो, आप पत्नी हो चाहे पति हो, जिस रिलेशन में हो आप, उस रिलेशन में ब्रह्म को देख लो। आप जो घर में काम करते हो, खाना बनाते हो, रोटी बनाते हो, सब्जी बनाते हो, चावल बनाते हो, वहीं पे ब्रह्म को देख लो। ये वेदांत यही कह रहा है कि जिसमें आप कार्य जगत में हो तो कार्य जगत को समझो, यदि ब्रह्म के क्षेत्र में हो तो ब्रह्म को समझो। तो सबसे पहले तो वेदांत यही कहता है कि कार्य जगत को समझ लो। और जो व्यक्ति कार्य जगत को नहीं समझ पाता है, वो कुछ नहीं समझ नहीं पाता है। वो तो फिर संसार में भटकता है। वो तो संसार में फिर अंधा चश्मा लगा करके, वो जो ऑपरेशन होने के बाद ब्लैक चश्मा लगा लेते हैं ना, वही चश्मा लगा के देखता रहता है। कुछ दिखाई थोड़ी देता है उसको। पट्टी लगा करके जो है धृतराष्ट्र की तरह पूरे संसार को देखता है। और आपको ये भी नहीं पता है कि हम जिए क्यों जा रहे हैं। कभी आप लोगों ने पूछा है कि हम क्यों जी रहे हैं? कभी आप लोगों ने अपने आप से पूछा कि हम क्यों इतने दिन तक जी रहे हैं? क्यों जीने की इच्छा है? किस लिए इच्छा है? भोग के लिए इच्छा है? संसार के लिए इच्छा है? हम्म? नहीं, कर्तव्य तो ये तो कर्तव्य पशु भी पूरा कर रहे हैं। आप में और पशु में क्या अंतर है? क्यों लता जी?
तो ये तो अभी अभी आपने बोल रही हैं ना, इससे पहले क्यों नहीं आपने देखा कि हम क्यों जी रहे हैं, क्यों आए हैं, क्यों यहाँ पे कर्तव्य तो देखिए, कर्तव्य की बात जो आपने कहा ना, कर्तव्य तो कर्तव्य तो पशु भी पूरा कर रहे हैं। आपसे अच्छा पशु कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? अब एक चिड़िया को देखो, अपने बच्चे को कैसे पालन करती है, और बच्चे को जब तक बच्चा बड़ा नहीं हो जाता है, उड़ा नहीं लेती है, तब तक उसे भोजन नहीं करा, तब तक उसे दाना चुगाती रहती है। एक गाय भी है, एक जंगली पशु भी, एक जंगली सूअर भी, एक जंगली भैंस भी यही कार्य कर रही है। आप में उसमें कोई विशेष अंतर नहीं है। आपने कभी जानने की कोशिश नहीं की। आपने कर्तव्य को आप पूरा तो कर रहे हो, परंतु कर्तव्य पर टिके क्यों हो? वेदांत तो ये कहता है। आनंद में तो हो ही नहीं, आनंद तो ब्रह्म से प्राप्त होता है। हाँ, वो तो ठीक है, परंतु आपने इसके ऊपर क्यों नहीं सोचा? वेदांत यही कहता है कि जहां पे आप हो, उसके ऊपर क्यों नहीं सोचते हो? मतलब उसको, उस संसार को समझे हो आप। मान लीजिए कि आप अपने कर्तव्य को भी पूरा करते हुए, अपने कर्तव्य को पूरा करने के बाद क्या फिर उसके आगे सोचा आपने? वेदांत ये कहता है, आपने उसको जाना, आप वहीं पे टिक के रह गए ना। फिर बात ये है, वेदांत कहता है इससे ऊपर उठ जाओ। वेदांत कहता है कि ठहरो मत। वेदांत ये कहता है कि जहां जो कर्तव्य है, उस कर्तव्य पे ठहरो मत, उससे ऊपर उठो। जी। आपकी बातें कुछ स्पष्ट नहीं है, बातें आपकी। मतलब आप एंजॉय करके सुनिए, एंजॉय कर लिया आप लाइफ को, उसके बाद क्या? वेदांत ये कह रहा है कि आप कर्तव्य पूरा कर लिए, एंजॉय कर लिए, आप संसार में आए, सब कुछ कर लिए, उसके बाद क्या? बताइए। हैं? हाँ, कहीं पे तो रुकना चाहिए। हाँ, अस्मिता जी ने सही पकड़ा है। जो आप जहां पे भी बह रहे हो ना, भोग जगत में जहां पे भी बह रहे हो, फिर आपका ब्रेक क्यों नहीं लगा रहे हो? बोलिए, छाया जी कुछ बोल रही थी। बहुत दिनों बाद जुड़ी हैं छाया जी। बोलिए। हम्म। तो बहुत अच्छा। ठीक है। हम्म। हम्म। हाँ। नहीं नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया इन्होंने बताया कि जहाँ पे देखिए, इन्होंने पूरा उसका जो ये सूत्र कहना चाहता है, उस बात को इन्होंने पकड़ा है। और यही चीज़ मैं आप लोगों से पूछ रहा था कि जो आप कर रहे हो उसमें किसी में आपको मना नहीं है कि आप मत करो। आप परिवार में मत रहो, शादी मत करो, विवाह मत करो, बच्चों को मत जन्म दो, बच्चों का पालन पोषण मत करो, ये सब करो, परंतु फिर एक सीमा है। ठीक है? उस सीमा के बाद आपके लिए भी कुछ बनता है कि नहीं बनता? अपना, आपके लिए भी अपना कुछ कर्तव्य है कि नहीं है?
आप भी अपने लिए कुछ कमाना चाहते हो कि नहीं कमाना चाहते हो? बताइए। मैं ये पूछना चाहता हूँ। अपना अपना 24 घंटे में आपको 1 दिन मिलता है ना पूरे, 1 दिन में 24 घंटा मिलता है। उसमें से आप 23 घंटा परिवार के लिए देते हो। मान लो 24 घंटा परिवार के लिए देते हो, अपने लिए कितना देते हो? मैं ये पूछ रहा हूँ। मेरे साथ जो जुड़े हुए वही देते हो ना अपने लिए? 2 घंटे, 1 घंटे, अभी जो नए जुड़े हैं वो देने लगे अपने लिए। नहीं तो अपने लिए कितना समय देते थे आप? आपका 24 घंटा काम नहीं आएगा, 23 घंटा काम नहीं आएगा, जो आपका 1 घंटा यहाँ पे समय दे रहे हैं ना, यही आपकी कमाई है। और यही आपका है, वेदांत ऐसा कह रहा है कि जिसमें आप अपने को और ब्रह्म को खोज रहे हो, समझने की कोशिश कर रहे हो। ये सूत्र है। ये सूत्र का तात्पर्य ये है। वेदांत कुछ इतने छोटे छोटे शब्दों में इतनी गहरी बातें कह देता है ना कि फिर अब मैं जो है ना बहुत ज़्यादा सूत्रों की व्याख्या इसलिए नहीं करता हूँ। नहीं तो सारे सूत्रों की व्याख्या ऐसे ही है। ठीक है, दो तीन दिन मैंने जो है अभी 2-4 दिन मैंने उसकी व्याख्या नहीं किया। अब मुझे बहुत टाइम लग जाता है। इस तरह से जब आप लोगों को समझाएंगे तब आप लोग उसको उतार पाओगे। तो मैंने सोचा कि थोड़ा थोड़ा बताएंगे फिर आगे बढ़ेंगे। ये तो फिर क्या हो जाता है कि फिर गहरे में ना उतरो तो फिर आप लोग ऊपर से बह जाते हो। तो इसलिए जो है प्रकरण ये कहता है, ये सूत्र ये कहता है कि आप जानो, ठीक है, परंतु जहां पे हो उसको जानो। भगवान राम के जीवन में यदि देखोगे ना, तो भगवान राम को यदि कह दिया गया कि वन में जाओ, तो वन को उन्होंने जाना। वन के हर एक एक ऋषि को जाना, हर एक एक जंगल को जाना, हर एक एक पक्षी को जाना, हर एक वहां के समुदाय को जाना। तो ये जान करके आगे बढ़ना होता है। और राम कहीं रुके नहीं, वो आगे ही बढ़ते रहे। तो आपको भी आप लोगों को भी अपने जीवन में कहीं रुकना नहीं है। लता जी समझ में आ गया? सूत्र संख्या 7 है। तो अब कहीं रुकेंगे? आप हर काम करिए। मैं कहता हूं कि कोई काम में रुकावट नहीं है, सब कार्य करना है, परंतु कहीं रुकना है क्या? नहीं, आपको आगे बढ़ना है। आप किसी भी कार्य को करना है, मैंने कहा कि त्याग पूर्वक काम को करो। जिससे आप मोह करते हो ना, ये पहले एक नियम बना लो। मैं बार बार कहता हूं कि इस जगत में आप लोग आए हो तो एक नियम बना लो कि जिससे आप जुड़ते हो, ये उसी दिन से तय कर लो कि इससे एक दिन छूटना है। ठीक है, मैं बार बार कहता हूं कि अगर आप चाहे इंसान से जुड़ रहे हो, तो चाहे किसी से जुड़ रहे हो, ये तय कर लो उस दिन कि एक दिन इसे छूटना है। जो वस्तु आपके पास आती है, ठीक है, कपड़ा आता है तो कपड़े जिस दिन खरीद रहे हो तय कर लेना कि एक दिन इसका साथ छोड़ना है। मोह मत करना कपड़े से। ठीक है। ये जीवन का असली ढंग है। जी। हाँ, बहुत अच्छी बात कहा। हाँ, वही अर्थ हुआ कि पानी की कमल के पत्ते पे देखना, पानी कभी टिकता नहीं है। रहता जरूर है, परंतु उसको टच भी नहीं, भिगोता भी नहीं है। बड़े मजे की बात बता दूं, कमल का पत्ता, कमल के पत्ते को पानी भिगो नहीं पाता है। वैसे ही अपने जीवन को जीना है इस संसार में। वेदांत का पूरा जो है कहने का मतलब है, इस सूत्र का पूरा तात्पर्य है। यदि आप परमात्मा को जानने के लिए निकले हो, तो उसके बारे में पूरा जानो। अभी जो बताया गया, अभी ठीक है, अभी जो ध्यान करवाया गया आपको, जो ध्यान अभी आप लोगों को बताया गया योग महोत्सव में, जीवात्मा का, प्रकृति का, ईश्वर का, तो उसमें ब्रह्म के बारे में कहा गया। तो ब्रह्म के बारे में पूरा जानो, पूरा गहराई में उतरो। क्या है ब्रह्म, कैसा है ब्रह्म? वेदांत को समझो। आप लोग वेदांत में उतरे हैं, वेदांत पढ़ाया जा रहा है, तो वेदांत में समझो कि ब्रह्म क्या है। ठीक है, समझ में आ गई बातें? तो बस आज हम लोग इतना ही रहने